देखो पैसिव वॉइस देखो कैसे करना, देखो पैसिव वॉइस, देखो पैसिव वॉइस कैसे करना है। देखो सुनो, सेंटेंस देखना, जैसे जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर, आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, और यहां मैं लिखा सेंटेंस ही रॉट अ लेटर, ही रॉट अ लेटर, ऐसे लिखा सेंटेंस। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये बात, यही फर्क है बस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा ये जो चीज है ना, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ऑब्जेक्ट। ये चीज ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट। ऐसे उसमें ये ऑब्जेक्ट है हमारा, नाउ दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसे हम पहले लिखेंगे ऐसे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम पहले लिखेंगे ऐसे। रूल क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, पहले किसको लिखना है, फिर इज़ारम लिखना है। क्या लिखना है, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फिर हमें बाय लिखना है, फिर क्या लिखना है हमें, और फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। और आपको यही ध्यान देना होता है कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, उसमें इज़ारम लिखना होता है। क्या लिखना होता है, और जिसमें सेकंड फॉर्म आती है उसमें वॉज या वर। तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, पहले किसको लिखना होता है, फिर वॉज या वर। वॉज या वर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म आई है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर प्लस क्या लिखना होता है हमें, बाय। क्या लिखना होता है, और फिर सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर क्या लिखना होता है हमें, ये थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, आ गया समझ में, ये रूल समझ में आ गया। नहीं बैठो अपनी, ये रूल समझ में आ गया। अब खड़ी हो जाओ क्योंकि आप लेट आइए, खड़े होकर सुनो, ठीक है, समझ में आ गया रूल। अब देखो क्या करना है, पहले हमें ए लेटर लिखना है। क्या लिखना है हमें, ए लेटर। फिर हमें एक लेटर तो इज लिखना है। क्या लिखना है, इस रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। अब हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। क्या हो गई, और फिर बाय लिखना है। क्या लिखना है, और हमें सब्जेक्ट लिखना है। बाय के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये चीज है, तो ये रामा ही का हिम लिख देना। ही क्या लिख देना, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ही बिकम हिम, ही बिकम। अब ऊपर दे दो आंसर। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया ए लेटर। देखो रूल देखो, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर। ऑब्जेक्ट कौन है, फिर हमें एक लेटर के साथ वॉज आएगा, ए लेटर वॉज। फिर यहाँ पे रिटर्न आएगा बाय हिम, बाय हिम। एक लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। बिल्कुल सिंपल रूल होता है और ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है, कर लोगे। आपको ये देखना होता है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब वॉज वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म मतलब इज़ आर। फर्स्ट फॉर्म मतलब इज़ आर। अब दूसरी बात देखो, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, मैंने डू लिखा, देखो डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी। अब दूसरा लिखा मैंने डिड यू लाइक मी। दूसरा क्या लिखा मैंने, डिड यू लाइक मी, या डिड यू लाइक हर लिख दिया। चलो डिड यू लाइक हर, और ये इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखो समझना बात को, डू हमें ये बताता है कि इज़ारम से बनेगा, और डिड का मतलब वॉज वर्ब। डिड का मतलब, ये डू हमें किसका हिंट दे रहा है, इज़ारम का। डू हमें बोलो मत, सुनो बस। डू हमें इज़ारम का हिंट देता है, और डिड हमें वॉज या वर का हिंट देता है। तो ये किसका हिंट देता है, वॉज या वर का। बस हिंट मिल गया। अब क्वेश्चन पता क्या बोला, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर। जैसे डू पहले है ना, तो इज़ारम पहले आएगा। इज़ारम क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, इसका हिसाब हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से। तो मी है तो मी के लिए आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई। मी है तो आई लगाएंगे। अब मैंने बोला इज़ारम, तो आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पे एम ऐसे लिख देंगे, एम आई। देखो बात को समझो, डू पहले है ना, डू पहले आ रहा है ना, तो इज़ारम पहले आएगा। इज़ारम क्या आएगा, पहले। तो आएगा एम आई, और फिर लाइक आएगा, एम आई लाइक्ड बाय यू, एम आई लाइक्ड बाय एंड यू, एंड देन क्वेश्चन मार्क ऐसे। मी का आई बन जाएगा, मी का क्या बन जाएगा, और यू का तो यू रहता है, यू का क्या रहता है, यू। भाई आपने देखा डू पहले आ रहा है ना, तो डू मुझे किस चीज का इशारा कर रहा है, कि इज़ारम पहले आएगा। इज़ारम, डू मुझे किस चीज का इशारा कर रहा है, कि इज़ारम पहले आएगा। डू मुझे किस चीज का इशारा कर रहा है, इज़ारम पहले आएगा, इज़ारम पहले आएगा। अब डिड मुझे किस चीज का इशारा कर रहा है, हाँ, तो हर को देख के क्या लगाएंगे, शी। क्या लगाएंगे, और शी के आगे वॉज आएगा, शी के आगे
वॉज, क्योंकि वॉज जो होता है सिंगुलर के साथ आता है, जो एक बंदा होता है तो शी सिंगुलर है, तो वॉज शी, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे लाइक्ड, वॉज शी लाइड, और फिर बाई एंड यू का यू रहेगा एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कर दोगे श्योर? तो डू का मतलब है डू, या डज का मतलब होता है इजारम, एंड डिड का मतलब वाज वर, डिड का मतलब वाज वर। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊं, जैसे मैंने बनाऊं डिड यू बीट मी, डिड यू बीट मी, डिड यू बीट मी, तो मी को देख के क्या लगाएंगे आई, मी आई बन गया। अब डिड मतलब वाज वर, तो आई के साथ वाज आता है, आई के साथ वाज, तो वाज आई बीटन, वाज आई बीटन, फिर थर्ड फॉर्म बीटन एंड फिर बाय एंड फिर यू एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन was I bitten by you, was I। अब जैसे does she cheat you, does she cheat you and then question mark, तो do does का मतलब इजारम, तो पहले you तो you रहता है, you क्या हो गया, अब you के आगे क्या आएगा r, इजारम का मतलब r आएगा you के आगे, है ना, तो are you फिर आएगा cheated, are you cheated and she का her, she का क्या हो जाएगा her। चेंजेस पता ना कैसे होते हैं, शी ऐसे चेंज होता है हर हर, शी हर हर, तो हर इधर आएगा शी इधर आएगा हर, हर इधर आएगा शी इधर आएगा हर। ऐसी यू योर यू, यू योर और यू, यू योर यू, और ही हिज हिम, ही इज हिम, ही इज हिम। ऐसी वी अवर अस, वी अवर, तो अस इधर वी इधर अस, अस इधर आएगा वी बन जाएगा, वी इधर आएगा तो अस बन जाएगा, क्या बन जाएगा अस। कर लो ऐसे। तो डू डज का मतलब इजारम, पहले इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, वो फैसला इसको देख के होगा। जैसे यू को आगे लाओ पहले, फिर यू है प्लूरल तो आर आएगा यू के आगे, इस पता ना सिंगुलर के साथ आता है, पता है ना इस, देखो यू के साथ वी के साथ और दे के साथ, ठीक है, इन सब के साथ आर आता है, क्या आता है, आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई के साथ क्या आएगा, अगर इजारम की बात होगी तो आई के साथ एम आएगा, बाकी शी के साथ और ही के साथ और कोई नाम वगैरह हो तो इनके साथ इज आएगा, क्या आएगा इज, इनके साथ क्या आएगा इज आएगा, क्या आएगा इज, ठीक है, शी के साथ हिज के साथ और किसी का नाम वगैरह हो तो उनके साथ इज आएगा, क्या आएगा आई। वर्क किसके साथ आएगा, प्लूरल, जैसे यू के साथ, प्लूरल किसको कहते हैं, यू को, दे को, वी को, और इन सबको प्लूरल कहते हैं तो इनके साथ वर आएगा, ठीक है, समझ आ गया, कर लोगे ना, बोलो। अब देखो आईएनजी वाले कैसे होते हैं, सुनो, मैंने लिखा ही इज बीटिंग मी, क्या लिखा मैंने, ही इज बीटिंग मी, ही इज बीटिंग मी, और मैंने यहाँ लिखा ही वॉज बीटिंग मी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ही वॉज बीटिंग, बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंस, ही वॉज बीटिंग मी। अब देखो इसमें आईएनजी आ रहा है ना, क्या है इसके अंदर, आईएनजी का हिंट होता है कि यहाँ बीइंग लगेगा, क्या लगेगा बीइंग, तो पहले मी को देख के क्या लगाओ आई, मी को देख के आई के बाद एम। देखो जिस क्वेश्चन में इजारम आता है ना वो भी इजारम से ही बनता है, वो भी किससे बनता है, इजारम से, यही रूल याद करना है, इजारम वाले का हिंट इजारम ही होगा, डू डज वाला भी इजारम से बनेगा, और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आएगी वो भी इजारम से बनेगा, वो भी किससे बनेगा, इजारम से। तो ये आई के साथ एम, फिर आएगा बीइंग, फिर क्या आएगा बीइंग, फिर आएगा बीटन, फिर क्या आएगा बीटन, और फिर बाई और ही का हिम, बाई और फिर ही का क्या हो जाएगा, समझ गया, समझे। ऐसे देखो पहले मी का लिख दो आई, मी का, अब यहाँ देखो सर ये तो वॉज आ रहा है, क्या है, यानी वॉज या वर ही आएगा इसमें, तो आई के साथ वॉज आएगा, फिर बीइंग लगाएंगे, आई वॉज बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीटन, क्या लिखेंगे बीटन, और फिर बाई, फिर ही का हिम कर देंगे, ही का क्या कर देंगे ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऊपर जाओ बेटा, आई वॉज बीइंग, समझ में आ गया। तो जिस क्वेश्चन में इज आर एम होते हैं उसके आंसर में इज आर एम ही आएगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे यू आर प्लेइंग हॉकी, यू आर प्लेइंग हॉकी, यू आर प्लेइंग हॉकी, तो आपको सबसे पहले इस आईएनजी पे ध्यान देना है, सर इसमें तो आईएनजी आ रहा है, बीइंग से बनेगा, पहले हॉकी लिखो, पहले क्या लिखो, अब हॉकी के साथ इज लिखो, तो हॉकी इज, फिर बीइंग लिख दो, हॉकी इज बीइंग, फिर प्लेड लिख दो, क्या लिख दो प्लेड, फिर बाई, और बाई लिख के यू का तो यू रहता है, यू का क्या रहता है यू, तो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय यू, हॉकी इज बीइंग, कर लोगे ना ऐसे, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय यू, ठीक है। अब जैसे आई वॉज टीचिंग देम, आई वॉज टीचिंग देम, तो सबसे पहले बोलो क्या आएगा देम, देम दे बन जाएगा, देम क्या बन जाएगा, देम क्या बन जाएगा हमारा दे, देम बन जाएगा दे, एंड ये वॉज है तो दे के साथ वर आएगा, दे वर, फिर आएगा बीइंग, फिर क्या आएगा बीइंग, एंड फिर बीटन आ जाएगा, दे वर बीइंग बीटन, एंड बाई आई का मी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा दे वर बीइंग बीटन बाई मी। आपकी क्लास दिन में होती है, आप शाम में क्यों आते हो, ऊपर जाओ चलो आप कर लो ऐसे, दे वर बीइंग बिटन बाय मी, दे वर बीइंग बिटन बाय मी। आपको बिल्कुल ध्यान से, जैसे मान लो मैंने किसी क्वेश्चन में आर पहले लिख दिया, जैसे आर यू चीटिंग हर,
आर यू चीटिंग हर, मैंने ये लिख दिया आर यू चीटिंग हर। अब तुमने देखा सर इसमें तो आर पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, तो भैया पहले तो शी लिखो, क्या लिखो पहले शी। अब आर पहले आ रहा तो इसका मतलब इज आर एम पहले आएगा, तो शी के साथ इज आएगा, सी के साथ इज, तो इज पहले आएगा, ऐसे इज शी, इज आया समझ में। अरे आर पहले आ रहा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आनी चाहिए। तो वो कैसे फैसला होगा उसको देख के, हर को देख के शी आ गया और यहाँ पे आ रहा है तो इज आर एम आएगा, इज शी अब बीइंग बाद में आएगा, इज शी बीइंग अब आएगा चीटेड, इज शी बीइंग यहाँ पे आएगा चीटेड और यहाँ पे आएगा बाई और यहाँ पे यू का यू एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन क्वेश्चन मार्क। सर वहाँ पे आपने ऊपर टीची लिख रखा है, यहाँ पे बीटा लिख रखा है, आपको टॉट लिख रखा है, बीइंग टॉट बाय यू। दे अच्छा यहाँ पे टॉट लिखना था, तो बीटन की जगह टॉट आएगा, TAUGHT, ठीक है ओके। कर लोगे ऐसे, इज शी बीइंग चीटेड बाय यू, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, जैसे वर यू हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वर यू हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वर यू हार्वेस्टिंग द क्रॉप। अब तुमने देखा सर इसमें तो वर पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, तो आंसर में हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी, तो पहले द क्रॉप लिखो, पहले क्या लिखो, तो मैंने अभी रूल बताया था ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द क्रॉप, अब क्रॉप के आगे वॉज आएगा, तो वॉज द क्रॉप, अब बीइंग बाद में आ जाएगा, वॉज द क्रॉप बीइंग, अब थर्ड फॉर्म लग जाएगी हार्वेस्टेड, क्या लग जाएगी, वॉज द क्रॉप बीइंग हार्वेस्टेड और ये बाई और यू का यू और यू का यू एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर कर लोगे ना, समझ आ गया क्या। चलिए अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हैज वाले, हैव वाले, ये तो बहुत आसान है, हैज वाले तो वो कुछ करना ही नहीं होता उसके अंदर। जैसे ही हैज बीटन मी, ही हैज बीटन, तो मी का हो जाएगा और हैज का मतलब हैज है, तो आई के साथ आएगा हैव और बीन लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें बीइंग नहीं लगेगा, बीन लगेगा। जैसे बीटन बाई और ही का हिम, ही का हिम, ऐसा में ऐसे हैड वाला होता है, हैड तो ये बोलता है कि हैड ही लगेगा। जैसे ही हैड चीटेड देम, ही हैड चीटेड, तो देम का क्या हो गया, दे, हैड मतलब हैड बीन, हैड मतलब पैसिव वॉइस बनाते समय हैड बीन लग जाएगा, दे हैड बीन एंड दैट इज चीटेड, दे हैड बीन चीटेड एंड बाई एंड यू, बाई यू, तो ही का हिम, सॉरी ही का हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो ध्यान रखना हैज वाला हैज बीन से जुड़ जाएगा, और हैज हैव में एक बात और होती है, फर्स्ट फॉर्म पहले से ही गिवन होती है, सोचना भी नहीं है, वही जो फॉर्म गिवन है वही लगा लिया, ठीक है। जैसे ही हैज, ये अगदस बचाएगा, अगदस बताओ इसका, ही हैज प्लेड हॉकी, बोलो इसका कैसे बनेगा, ही हैज प्लेड हॉकी, बोलो He has been played hockey. अरे पैसिव बनाना भैया, Hockey is played by him. तुम बताओ He has been. कैसे बनेगा, Hockey है, हाँ hockey है वो been played. अरे हैज बीन भैया, हॉकी तो एक ही है, Been हाँ हाँ played by him. हाँ बिल्कुल सही। ये अगदस जी क्या कर रहे थे, अरे पीछे वाले को आगे तो लिखते, हॉकी फिर हैज है तो हैज लगा के बीन लगा देते, हॉकी हैज बीन, हॉकी तो सिंगुलर ही है ना, हॉकी हैज बीन प्लेड बाय यू। आइए बताएगा, इसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, यश, यश तुम बताओ। जैसे ही हैड संग अ सॉन्ग, बोलो बोलो उसका, ही हैड संग अ सॉन्ग, A song a song had been sung by हाँ him. हाँ, एक बात पहले से मैंने बोली, जो थर्ड फॉर्म है ना वो आपको पहले ही गिवन है, कुछ सोचना भी नहीं, यही लिखना है, हैज हैव हैड वाले में थर्ड फॉर्म पहले से गिवन है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा हैव, मैंने हैव लिख दिया, हैव यू किल्ड देम, हैव यू किल्ड मी, मैंने सब हैव यू किल्ड हर लिख दो, हैव यू किल्ड हर लिख दिया ऐसे। अब तुमने बोला सर तो हैव पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, भैया आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो पहले हर का शी लिखो, हर का, अब शी के आगे हैज आएगा। हैव क्या हिंट दे रहा है मुझे, हैव मुझे क्या हिंट दे रहा है कि या तो हैज आएगा या हैव आएगा, अब बीन बाद में आ जाएगा, हैज शी बीन, हैज शी बीन, अभी आ जाएगा किल्ड बाय यू, किल्ड बाय यू एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन क्वेश्चन, आया समझ में। जैसे मैंने लिखा हैड यू रिटर्न अ लेटर, हैड यू रिटर्न अ लेटर, तुम बोलोगे सर इसमें तो हैड पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है ना, तो आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी, तो पहले तो ए लेटर आएगा, और हेड तो ऐसा होता है जहां हेड आता है ना वहां हेड ही आता है, हेड को ये मतलब नहीं है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबके साथ हेड आता है, सिंगल के साथ भी डबल के सबके साथ हेड आता है, जिस क्वेश्चन में हेड है उसमें हेड ही आना है, तो हैड ए लेटर, अब बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन, हैड ए लेटर बीन रिटर्न बाय यू, रिटर्न बाय, अरे टकराया, बुद्धि में आया, समझ में आ गया ना, सब कितना सिंपल है, कर लोगे, कर लोगे। चलो आपको बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हेड हैव में क्या सर ने बताया था।
अब देखो विल वाला कैसे बनेगा, जैसे विल वाला बहुत आसान, विल बी से बन जाएगा। जैसे यू विल टीच मी, यू विल, तो मी का आई के साथ विल, फिर लगा देंगे बी, और फिर टॉट क्या लगा देंगे, टॉट, एंड बाई एंड ही का हिम, यू का यू का, ये यू है ना तो यू का यू ही रहेगा। कर लो कैसे, विल वाला विल बी से बनता है, विल बी से। जैसे यू विल लर्न द लेसन, यू विल लर्न द लेसन, ठीक है, तो द लेसन आगे आ जाएगा। द लेसन विल बी, द लेसन विल बी लर्न, थर्ड फॉर्म बाय यू, बाय, कितना सिंपल है ना। अब जिस क्वेश्चन मान लो विल पहले आ रहा है, जैसे विल यू टीच हर, विल यू, देखो शैल जो होता है आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, शैल किसके साथ लगाते हैं, आई के साथ, और बाकी सबके साथ विल ही लगाते हैं, ठीक है। जैसे विल यू टीचर, क्या तुम उसे पढ़ाओगे, तो तुम इससे विल पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, तो पहले हर क्या आ जाएगा, शी, और शी के आगे विल, अब बी बाद में आएगा, ऐसे विल शी बी, विल शी बी टॉट बाय यू, विल शी बी टॉट बाय यू, एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, कर लोगे ऐसे, बस आपको नजरें दबानी है। जैसे शैल आई राइट अ लेटर, शैल आई राइट अ, तो तुम देखा सर शैल पहले आ रहा है, यानी ए लेटर लिखो पहले, अ लेटर, आगे क्या आएगा, विल, विल अ लेटर बी, तो शैल है तो विल ही तो आएगा, वो तो आई के साथ शहर आता है ना, ए लेटर के साथ तो विल आएगा, विल अ लेटर बी, ये क्या जाएगा, रिटर्न, क्या जाएगा, बाई मी, आई का क्या हो जाता है, मी। कर लोगे ऐसे, हाँ हाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा उनमें, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक होता है विल हैव वाला, वो विल हैव बीन से बन जाएगा, वो विल हैव है वाला, ठीक है। जैसे ही विल हैव, विल हैव में मैं थर्ड फॉर्म दूंगा आपको, क्योंकि पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव टॉट हर, ही विल हैव, तो तुमने देखा सर इसमें हर आ रहा है तो शी, अब यहाँ देखो सर इसमें विल हैव आ रहा है, तो आगे कैसे जुड़ेगा, विल हैव बीन से, शी विल हैव बीन, अभी तुम खड़े हो जाओ यहीं पे लेट आई हो आप, शी विल हैव बीन, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, टॉट, यहाँ पे क्या जाएगा, टॉट, एंड बाई ही का हिम, ही का हिम, तो विल हैव वाला किससे बनेगा, विल हैव बीन से, विल हैव बीन से। जैसे यू विल हैव written a story, you will have written a story, तो तुमने देखा a story है ना, फिर will have का मतलब क्या हो गया, will have been, a story will have been written by, a story will have been written by you, कर लोगे ऐसे सारे। अब सब नोट कर दो कॉपी में जल्दी से, ये शुरुआत से लेके आखिर तक नोट करो सारे रूल, इसको ऑफ कर दो।